हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 721, क्वेश्चन है हमारा, व्हेन एवरेज कॉस्ट इज एट इट्स मिनिमम देन, जब एवरेज कॉस्ट अपने मिनिमम पॉइंट पे होता है तो क्या होता है? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन, एवरेज कॉस्ट इज ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट। दूसरा ऑप्शन, एवरेज कॉस्ट इज लेस ग्रेटर देन या लेस देन मार्जिनल कॉस्ट। तीसरा, एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। और चौथा कह रहा है ऑल ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का सही आंसर है व्हेन एवरेज कॉस्ट इज एट इट्स मिनिमम देन एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। जब एवरेज कॉस्ट अपने मिनिमम पॉइंट पे होता है तो एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, देखिए हमने 1000 क्वेश्चंस ऑलरेडी अकाउंटिंग पे कंप्लीट कर लिए हैं और बहुत जल्दी 1000 क्वेश्चंस इकोनॉमिक सब्जेक्ट पे भी कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको इन दोनों की पीडीएफ चाहिए तो प्लीज आप इंस्टाग्राम में हमारे एयू कॉमर्स स्कॉलर के पेज को लाइक करें और मुझे आप डीएम करें, डायरेक्ट मैसेज करें। हम आपको बताएंगे कि आप इसका पीडीएफ कैसे पा सकते हैं आंसर्स के साथ, आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 722, क्वेश्चन है हमारा, द मिनिमम पॉइंट ऑफ एवरेज कॉस्ट कर्व इज टेंजेंट टू। टेंजेंट टू का मतलब ये होता है कर्व को, जो कर्व होता है ना कर्व, उसको बस वो टच करके निकल रहा है, ऐसे टच। तो ये जो टच करने वाला पॉइंट होता है इसे हम टेंजेंट कहते हैं। जो मिनिमम पॉइंट होता है ना एवरेज कॉस्ट कर्व का, वो किसका टेंजेंट होता है, किसको टच करके निकलता है? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है मार्जिनल रेवेन्यू, दूसरा ऑप्शन मार्जिनल कॉस्ट, तीसरा ऑप्शन एवरेज रेवेन्यू और चौथा है टोटल कॉस्ट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी मार्जिनल कॉस्ट। जो मिनिमम पॉइंट होता है एवरेज कॉस्ट कर्व का इज टेंजेंट टू मार्जिनल कॉस्ट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 723, क्वेश्चन है हमारा, व्हेन एवरेज कॉस्ट फॉल, जब एवरेज कॉस्ट फॉल करता है, मार्जिनल कॉस्ट इज लेस देन, तब मार्जिनल कॉस्ट इनमें से किससे कम होता है? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन प्राइम कॉस्ट, दूसरा ऑप्शन टोटल कॉस्ट, तीसरा ऑप्शन फिक्स कॉस्ट और चौथा ऑप्शन एवरेज कॉस्ट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है व्हेन एवरेज कॉस्ट फॉल्स मार्जिनल कॉस्ट इज लेस देन एवरेज कॉस्ट। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। व्हेन एवरेज कॉस्ट फॉल्स मार्जिनल कॉस्ट इज लेस देन एवरेज कॉस्ट। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 724, क्वेश्चन है हमारा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेफर्स टू। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या रेफर किया जाता है? वी हैव 4 ऑप्शंस। ठीक है, इनमें से किसको हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेफर करते हैं? पहला ऑप्शन मनी एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन फैक्टर, दूसरा ऑप्शन द इंप्यूटेड वैल्यू ऑफ द इनपुट्स ओन बाय द फर्म्स, तीसरा ऑप्शन द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन C, the next best alternative. What is opportunity cost? The opportunity cost refers to the next best alternative. ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 725, जो इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। और इस वीडियो के खत्म होने के बाद आप हमें जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल था कि नहीं। ठीक है, आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। क्वेश्चन है हमारा आखिरी, द एफर्ट्स एंड सेक्रीफाइसेस मेड बाय द ओनर्स ऑफ अ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन used in the production of a commodity is known as। ठीक है, सवाल पूछा जा रहा है कि जो एफर्ट और सैक्रिफाइस जो ओनर है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का, ठीक है, वो अपने किसी भी कॉमोडिटी को प्रोड्यूस करने में लगा देता है तो उसे क्या कहते हैं? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, दूसरा इम्प्लिसिट कॉस्ट, तीसरा एक्सप्लिसिट कॉस्ट और चौथा है रियल कॉस्ट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी रियल कॉस्ट। जो एफर्ट और सेक्रीफाइस जो ओनर लगाते हैं फैक्टर्स और प्रोडक्शन को यूज करके अपने किसी कॉमोडिटी के प्रोडक्शन में, उसे कहते हैं रियल कॉस्ट। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 726, क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द शेप ऑफ टोटल फिक्स कॉस्ट कर्व। सवाल पूछा जा रहा है कि टोटल फिक्स कॉस्ट कर्व का शेप कैसा होता है इन चारों ऑप्शंस में से। पहला ऑप्शन है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, दूसरा ऑप्शन यू शेप्ड, तीसरा ऑप्शन इन्वर्टेड यू शेप्ड और चौथा ऑप्शन स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस। स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस is correct regarding the shape of total fixed cost curve. Option D is the correct answer for the given question.
हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 727, क्वेश्चन है हमारा स्टेप्स डाउनवर्ड्स एट फर्स्ट एंड देन अपवर्ड द मूवमेंट ऑफ। इन चारों कर्व में से कौन सा ऐसा कर्व है जिसका पहले जो मूवमेंट होता है वो डाउनवर्ड होता है स्टार्टिंग में और उसके बाद वो अपवर्ड की तरफ मूवमेंट शुरू हो जाता है उस कर्व का। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन एवरेज कॉस्ट कर्व, दूसरा ऑप्शन टोटल फिक्स कॉस्ट कर्व, तीसरा ऑप्शन टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व और चौथा ऑप्शन टोटल कॉस्ट कर्व। इस क्वेश्चन का सही आंसर है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एवीसी कर्व का जो मूवमेंट होता है वो स्टार्टिंग में डाउनवर्ड्स की तरफ होता है और उसके बाद धीरे धीरे वो अपवर्ड की ओर बढ़ जाता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 728, क्वेश्चन है हमारा ड्यू टू इंक्रीज इन द रेवेन्यू अ फर्म कैन अर्न व्हेन इट इंक्रीजेस इट्स आउटपुट बाय 1 यूनिट वी मीन। इन्होंने कहा ड्यू टू इंक्रीज इन द रेवेन्यू ऑफ अ फर्म, जब फर्म की रेवेन्यू इंक्रीज होती है, when it increases its output by 1 unit we mean। ठीक है, सवाल पूछा जा रहा है कि जब एक फर्म जो है जब उसकी रेवेन्यू बढ़ती है क्योंकि उसका 1 यूनिट आउटपुट बढ़ गया, देखिए जितना ज्यादा हम आउटपुट बढ़ाएंगे उतना ज्यादा रेवेन्यू बढ़ेगा, तो इन्होंने बोला 1 यूनिट आउटपुट जो बढ़ गया, हम किस चीज की बात कर रहे हैं एक्चुअली, वी हैव 4 ऑप्शंस। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट की बात कर रहे हैं, मार्जिनल आउटपुट की बात कर रहे हैं, मार्जिनल रेवेन्यू की बात कर रहे हैं, मार्जिनल इनकम की बात कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी मार्जिनल रेवेन्यू। हम एक्चुअली में मार्जिनल रेवेन्यू की बात कर रहे हैं। हम मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब ये इन्होंने बोला कि मार्जिनल रेवेन्यू में क्या होता है, ड्यू टू इंक्रीज इन द रेवेन्यू ऑफ अ फर्म अर्न्स व्हेन इट इंक्रीजेस इट्स आउटपुट बाय 1 यूनिट। 1 यूनिट आउटपुट बढ़ाने के बाद एक फर्म जो भी एडिशनल रेवेन्यू अर्न करता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे मार्जिनल रेवेन्यू कहते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 729, क्वेश्चन है हमारा ड्यू टू द एग्जिस्टेंस ऑफ वेरिएबल कॉस्ट द शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व इज। इन्होंने बोला कि वेरिएबल कॉस्ट के एग्जिस्टेंस में, मतलब वेरिएबल कॉस्ट प्रेजेंट है, तो जो शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व होगा वो कैसा होगा, उसका शेप क्या होगा। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन इन्वर्टेड यू शेप्ड, दूसरा ऑप्शन यू शेप, तीसरा ऑप्शन एल शेप और चौथा ऑप्शन नन ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी यू शेप्ड। Due to the existence of variable cost, the short run cost curve is U-shape. Option B is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 730, क्वेश्चन है हमारा the short run cost curve is U-shaped because। जो शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व है वो हमेशा यू शेप का होता है, इसके पीछे रीजन क्या है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन द एग्जिस्टेंस ऑफ ऑप्टिमम फॉर्म, दूसरा ऑप्शन द ऑपरेशन ऑफ इंक्रीजिंग कॉस्ट, तीसरा ऑप्शन द एग्जिस्टेंस ऑफ फिक्स कॉस्ट और चौथा ऑप्शन नन ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। इन तीनों में से कोई रीजन नहीं होता है शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व का यू शेप होने का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 731, क्वेश्चन है द वर्टिकल डिफरेंस बिटवीन टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू। जो वर्टिकल डिस्टेंस होता है, जो डिफरेंस होता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट के बीच में, वो किसके बराबर होता है। ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, दूसरा ऑप्शन मार्जिनल कॉस्ट, तीसरा ऑप्शन टोटल फिक्स कॉस्ट और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी टोटल फिक्स कॉस्ट। द वर्टिकल डिफरेंस बिटवीन टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 732, क्वेश्चन है हमारा मार्जिनल कॉस्ट वैरीज इनवर्सली विद द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर, इट इज ओनली इन। इन्होंने पूछा है कि किस टाइप के बिजनेस में, जैसे यहां ऑप्शन में आप देख सकते हैं लॉन्ग रन, शॉर्ट रन बोला जा रहा है, शॉर्ट वाइल या वेरी शॉर्ट पीरियड, किस रन की बात की जा रही है, कितने पीरियड की बात की जा रही है, मतलब शॉर्ट रन या लॉन्ग रन की बात की जा रही है। पूछा जा रहा है कि जो मार्जिनल कॉस्ट वेरी करता है इनवर्सली विद द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर। ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन द लॉन्ग रन, दूसरा द शॉर्ट रन, तीसरा फॉर अ शॉर्ट वाइल, चौथा द वेरी शॉर्ट पीरियड। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी इन द शॉर्ट रन। जो मार्जिनल कॉस्ट वेरी करता है इनवर्सली विद द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर, वो शॉर्ट रन में वेरी करता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन।
हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 733, क्वेश्चन है हमारा, ऑल्टरनेटिव कॉस्ट आर ऑल्सो नोन एज। ऑल्टरनेटिव कॉस्ट को हम और क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, दूसरा ऑप्शन मनी कॉस्ट, तीसरा ऑप्शन स्पिल ओवर कॉस्ट और चौथा ऑप्शन एक्सटर्नल कॉस्ट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ऑल्टरनेटिव कॉस्ट आर ऑल्सो नोन एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 734, क्वेश्चन है हमारा, Which of the following is not correct in connection with increasing returns? इन चारों में से कौन सा सही जवाब नहीं है अगर हम इंक्रीजिंग रिटर्न्स की बात करें? आपको मालूम होगा ना, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल या इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। ठीक है, इन चारों में से कौन सी ऐसी चीज इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ स्केल या इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर लाने में हेल्पफुल नहीं है? पहला ऑप्शन टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज, दूसरा ऑप्शन मार्केटिंग इकोनॉमीज, तीसरा ऑप्शन वेरिंग फैक्टर प्रोपोर्शंस और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज, क्योंकि ऊपर की तीनों चीजें आर डायरेक्टली कनेक्टेड विथ इंक्रीजिंग रिटर्न्स। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 735, क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग टेंड द मार्जिनल कॉस्ट कर्व टू राइज अप? इन चारों में से कौन सी ऐसी चीज है जिसकी वजह से मार्जिनल कॉस्ट कर्व बढ़ जाता है, इंक्रीज कर जाता है? पहला ऑप्शन लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, दूसरा ऑप्शन एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज, तीसरा ऑप्शन लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन और चौथा ऑप्शन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। इन्होंने बोला कि इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग टेंड द मार्जिनल कॉस्ट कर्व टू राइज अप? इट इज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की वजह से मार्जिनल कॉस्ट कर्व ऊपर की ओर बढ़ जाता है ग्राफ में। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 736, क्वेश्चन है हमारा, मार्जिनल कॉस्ट इज लेस देन द एवरेज कॉस्ट व्हेन एवरेज कॉस्ट फॉल्स विथ। इन्होंने बोला मार्जिनल कॉस्ट लेस देन द एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट से कम होता है जब एवरेज कॉस्ट फॉल करता है विथ एन इंक्रीज इन आउटपुट। पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन अ डिक्रीज इन आउटपुट, तीसरा ऑप्शन कांस्टेंट आउटपुट और चौथा ऑप्शन नन ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, एन इंक्रीज इन आउटपुट। मार्जिनल कॉस्ट इज लेस देन द एवरेज कॉस्ट व्हेन एवरेज कॉस्ट फॉल्स विथ एन इंक्रीज इन आउटपुट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 737, क्वेश्चन है हमारा, when the output of a firm is increasing its average fixed cost, जब फर्म का आउटपुट इंक्रीज होता है तो उसका एवरेज फिक्स कॉस्ट का क्या होता है? ठीक है, पहला ऑप्शन डिक्लाइंस एंड देन राइजेस, दूसरा ऑप्शन डिक्लाइंस कंटिन्यूअसली, तीसरा ऑप्शन डिक्लाइंस इन अ कांस्टेंट नेचर और चौथा ऑप्शन राइज कंटिन्यूअसली। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, डिक्लाइंस कंटिन्यूअसली। When the output of a firm is increasing, its average fixed cost declines continuously. Option B is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 738, क्वेश्चन है हमारा, ब्रेक इवन पॉइंट फॉर अ फर्म ऑकर्स वेयर। ब्रेक इवन पॉइंट एक फर्म का कहां पे आता है? चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन जब टोटल रेवेन्यू इज ग्रेटर देन टोटल कॉस्ट, दूसरा ऑप्शन व्हेन टोटल रेवेन्यू इज लेस देन टोटल कॉस्ट, तीसरा ऑप्शन when total revenue is equal to total cost और चौथा ऑप्शन none of the above। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ब्रेक इवन पॉइंट फॉर अ फर्म ऑकर्स वेयर टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। जो टोटल रेवेन्यू है जब वो टोटल कॉस्ट के बराबर हो जाता है तो वो पॉइंट ब्रेक इवन पॉइंट होता है। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 739, क्वेश्चन है हमारा, शटडाउन पॉइंट फॉर अ फर्म इज अ सिचुएशन वेयर इट्स। इन्होंने पूछा है कि जो शटडाउन पॉइंट होता है एक फर्म का वो कौन सी सिचुएशन होती है? वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट, दूसरा ऑप्शन एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट, तीसरा ऑप्शन एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और चौथा ऑप्शन एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ये वो कंडीशन होती है जहां पे शटडाउन पॉइंट फॉर अ फर्म, ये जहां पे एवरेज रेवेन्यू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बराबर पहुंच जाता है तो वो फर्म के लिए शटडाउन पॉइंट होता है। अब फर्म को बंद कर दीजिए। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन।
हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 740, क्वेश्चन है हमारा, विद द इंक्रीज इन एवरेज कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट राइजेस एट अ, जब एवरेज कॉस्ट इंक्रीज करता है तो मार्जिनल कॉस्ट किस पेस पे राइज करता है? वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन एट अ स्लोअर रेट, दूसरा ऑप्शन एट अ फास्टर रेट, तीसरा ऑप्शन सिमिलर रेट और चौथा ऑप्शन डज नॉट राइज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, फास्टर रेट। With the increase in average cost, marginal cost rises at a faster rate. Option B is the correct answer for the given question.